हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर। तो जैसे कि अपन ने पिछले 2 लेक्चर्स में कंफर्म क्वेश्चन किए थे जो आते ही आते हैं, एक केश नकदंत और एक अपरा निर्माण, और हम साथ में मॉडर्न के साथ करवा रहे हैं ताकि आपको अलग अलग जगह ढूंढना नहीं पड़े कि आयुर्वेद में तो ये है और मॉडर्न में ये दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर वो ही नंबर देता है जिसमें आप मॉडर्न प्लस आयुर्वेद दोनों लिखते हो। ठीक है, वरना वो आपको 10 नंबर के क्वेश्चन में 3-4 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ये देके छोड़ देगा। 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको 2 से 2.5 नंबर देके छोड़ देगा। अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो आपको मॉडर्न और आयुर्वेद दोनों लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम उसी के हिसाब से आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपको चीज़ें अलग अलग ना ढूंढनी पड़े, एक ही वीडियो लेक्चर में आपको पूरा मटेरियल मिल जाए। ठीक है, तो जो केश नकदंत है वो बिल्कुल छोड़ के मत जाना, कंफर्म क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स में। वैसे ही जो अपना अपरा निर्माण है वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसका भी कंफर्म क्वेश्चन आता है। ठीक है, वैसे ही आज अपन एक टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं जिसका नाम है गर्भ मास अनुनासिक वृद्धि। ये भी कंफर्म है, आता ही आता है। ठीक है, तो गर्भ की मास अनुनासिक वृद्धि 10 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है, और अगर वो 5 मार्क्स में पूछेगा तो आपसे वो कोई एक ट्राइमेस्टर पूछ लेगा। तो ट्राइमेस्टर का मतलब तो आई होप आपको पता होगा, नहीं है तो भी हम आपको बता देंगे कि ट्राइमेस्टर का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे अपनी गर्भ की मास अनुनासिक वृद्धि। वो भी देखो यहाँ पे लिखा है मॉडर्न प्लस आयुर्वेद, जो मॉडर्न से भी है और आयुर्वेद में भी है, दोनों को एक जगह रिलेट करके पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो देखो अपन स्टार्ट करते हैं। जो अपना फर्स्ट मंथ होता है, ठीक है, तो उसमें आयुर्वेद के, और देखो अगर आपसे वो कोई एक पर्टिकुलर मंथ या पर्टिकुलर ट्राइमेस्टर पूछ रहा है तो आप कोशिश करना कि 9 श्लोक हैं वो भी छोटे छोटे, तो आप ट्राई करना कि आप श्लोक लिखो। ठीक है, तो देखो ट्राइमेस्टर, देखो हम आपको पहले बता देते हैं कि जो 1 to 3 मंथ होते हैं उसको अपन बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, फिर 4 to 6 मतलब कि जो 3-3 महीने का होता है उसको अपन बोलेंगे अपना सेकेंड ट्राइमेस्टर, और फिर जो अपना 7th to 9th हो गया उसको अपन क्या बोलेंगे, अपना थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोले तो आपको फर्स्ट 3 मंथ्स एक्सप्लेन करने हैं, पहला महीना, दूसरा महीना और तीसरा महीना। ठीक है, और अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर बोले तो 4, 5, 6 मंथ। ठीक है, और थर्ड ट्राइमेस्टर बोले तो 7, 8, 9th। ना कि आप ये समझ लेना कि थर्ड ट्राइमेस्टर का मतलब होता है कि अपन को थर्ड मंथ एक्सप्लेन करना, नहीं, थर्ड ट्राइमेस्टर का मतलब होता है 7 to 9th मंथ। ठीक है, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब हो गया अपने 1 to 3 मंथ, और सेकेंड का मतलब हो गया अपने 4 to 6 मंथ। ठीक है, तो ये हो गया अपने ट्राइमेस्टर। अब अपन देखते हैं अपने मंथ्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखो क्या दिया हुआ, तत्र प्रथम मासी कललम जायते, मतलब जो प्रथम मास है उसमें जो गर्भ होता है वो कैसा हो जाता है, कलल रूप के हो जाता है। देखो कललम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, शुक्र एवं शोणित के संयोग से प्रथम मास में गर्भ का स्वरूप कलल मतलब कि बुदबुद आकार होता है। मतलब कि जो अपना शुक्र और शोणित का संयोग होने से जो गर्भ की अपनी उत्पत्ति होती है उसका स्वरूप प्रथम मास में कैसा हो जाता है, कलल के रूप का, मतलब कि बुदबुद आकार का, वो एक पॉइंट के फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना फर्स्ट मंथ। अब देखो ये तो हो गया अपना आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, तो आप कोशिश करना कि 9 श्लोक है, आई होप आपके टीचर्स ने अभी तक तो आपको ये लर्न करवा दिए होंगे, बट आपने लर्न नहीं किए तो आप एक बार ये श्लोक लर्न करने का ट्राई करना, क्योंकि आयुर्वेद में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है, और आप कोशिश करना कि श्लोक लिखो। ठीक है, तो देखो मॉडर्न में प्रथम मास को जो पहला महीना है उसमें क्या क्या बताया है, तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न देखो फर्स्ट मंथ में क्या आ जाता है, आई ईयर नोट नोट विजिबल, जो अपना आईज होती हैं, ईयर्स होते हैं, और जो अपना नोज होता है वो विजिबल नहीं होता है फर्स्ट मंथ के अंदर। ठीक है, जो अपना वर्टिब्रल कॉलम है उसका फॉर्मेशन हो जाता है, वर्टिब्रल कॉलम और वर्टिब्रल कैनाल जो होता है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, स्मॉल बर्ड्स ऑफ लिम्स अपीयर, मतलब कि जो लिम्स, जो छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं जो मिलके क्या बनाएंगे, अपनी लिम्स बनाएंगे, अपर लिम्स, लोअर लिम्स, वो क्या होती है अपन को दिखने लग जाती हैं। ठीक है, फिर बॉडी सिस्टम बिगिनस टू फॉर्म, जो अपना बॉडी सिस्टम है मतलब कि जो अपनी बॉडी है वो स्टार्ट हो जाती है फॉर्म होना। ठीक है, सीएनएस अपीयर एट थर्ड वीक, जो अपना सीएनएस होता है, ठीक है, वो अपीयर हो जाता है फॉर्म होना कौन से वीक में, थर्ड वीक के अंदर। ठीक है, जो फर्स्ट मंथ है उसका जो थर्ड वीक होगा उसके अंदर अपना सीएनएस बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखना मॉडर्न में पहले महीने में आई ईयर नोज होते हैं वो विजिबल नहीं होते, सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम बनना स्टार्ट होता है, छोटी छोटी स्मॉल बर्ड्स होती हैं जो लिम्स बनाएंगी वो बनना स्टार्ट हो जाती है, और जो बॉडी है वो स्टार्ट हो जाती है फॉर्म होना, और जो सीएनएस है वो होता है अपना थर्ड वीक में। और अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद देखें तो प्रथम मास में शुक्र शोणित के संयोग से जो अपना गर्भ होता है वो बुदबुद आकार मतलब कि कलल रूप में हो जाता है। ठीक है, और इस मंथ में
जो वेट होता है वो कितना होता है 1.25 ग्राम होता है अपने किसका, गर्भ का, ठीक है, 1.25 ग्राम। ठीक, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं अपना सेकंड मंथ। सेकंड मंथ में को देखो इसने क्या बताया है, द्वितीय मतलब कि दूसरा, शीत उष्ण अनिल एर्पी प्रपच्यमनानां महाभूतानां संघातो घनः संचायते, मतलब कि दूसरे महीने में शीत मतलब कि अपनी श्लेष्मा मतलब कि अपना कफ, उष्ण मतलब कि अपना पित्त, और अनिल मतलब कि अपनी वात, इन सब के परिपक्व होने से क्या होता है अपने महाभूतों के अंदर क्या हो जाता है, संघात हो जाता है, और उससे क्या बन जाता है अपना गर्भ वो घन बन जाता है। ठीक है, शीत मतलब जो अपने त्रिदोष होते हैं, शीत को श्लेष्मा बोला है मतलब कि कफ बोला है, उष्मा को अपन ने पित्त बोला है, और अनिल को अपन ने क्या बोला है, वायु बोला है। और ये जो महाभूत होते हैं इनके संघात होने से, परिपक्व होने से, संघात मतलब कि इनके जुड़ने से जो गर्भ होता है वो अपना क्या हो जाता है, घन रूप में हो जाता है। ठीक है, और फिर देखो यदि पुंड पुमान स्त्री च इत पेशी नपुंसक च इत अभूर्त मिति, मतलब कि यदि गर्भ पिंड रूप में होगा मतलब कि गोल होगा तो पुत्र होगा, पेशी मतलब कि पेशी के आकार का होगा तो क्या होगी, कन्या। ठीक है, और अगर अर्बुद मतलब कि ट्यूमर फॉर्म में हो जाएगा अर्बुद में तो क्या हो जाएगा, नपुंसक होगा। जो गर्भ होगा, बेबी होगा, वो पिंड रूप में होगा तो बॉय चाइल्ड बनेगा, पेशी होगा तो कन्या बनेगी मतलब कि गर्ल बनेगी, और अबुर्ध ट्यूमर फॉर्म में हो गया तो क्या बन जाएगा अपना, नपुंसक होगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है सेकंड मंथ में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो होता है। ठीक है, और वेट इस मंथ में बेबी का कितना हो गया अपना, 2 से 12 ग्राम। ठीक है, तो देखो ये तो हो गया अपना आयुर्वेद। अब अपन मॉडर्न के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें क्या होता है, जो अपने आईलिड्स होते हैं वो कैसे रहते हैं, फ्यूज्ड रहते हैं। ठीक है, जो आईलिड्स होंगे वो कैसे रहेंगे, फ्यूज्ड रहेंगे। नोज है वो फ्लैट रहेगा। ठीक है, ओसिफिकेशन बिगिन, जो ओसिफिकेशन होता है बोन्स का वो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, डिजिट्स वेल फॉर्म, जो अपने डिजिट्स होती हैं मतलब कि मतलब फिंगर्स वगैरह ये होती है ना अपनी अपर लिम्ब की लोअर लिम्ब की, ये क्या हो जाती है, वेल फॉर्म हो जाती है। ठीक है, मेजर ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स होती है मेजरली वो भी स्टार्ट हो जाती है फॉर्म होना। ठीक है, और मेनली इंटरनल ऑर्गन कंटिन्यू टू डेवलप, और जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं बेबी के वो क्या हो जाते हैं, कंटिन्यू रहते हैं डेवलप होने में। ठीक है, तो आईलिड फ्यूज होती है, नोज रहता है वो फ्लैट रहता है, ओसिफिकेशन स्टार्ट रहता है, ब्लड वेसल्स जो इंपॉर्टेंट होती हैं वो बन जाती हैं, डिजिट्स वेल फॉर्म हो जाती हैं, और जो मेनली जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं वो कंटिन्यू रहते हैं डेवलप होने में। ठीक है, और वेट कितना रहेगा, 2 से 12 ग्राम। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं अपना थर्ड मंथ। तो देखो थर्ड मंथ में क्या होता है, तृतीय हस्तपद शीर्षा पंचपिंडिका निर्वंतते, मतलब कि हाथ पैर सिर, पंचपिंडिका मतलब 2 हाथ 2 पैर और एक सिर, और 5 पिंडिकाएं क्या होती हैं, निकल आती हैं। निर्वंतते का मतलब कि निकल आती हैं। और अंग प्रत्यंग विभागश्च सूक्ष्मो भवति, और जो अंग प्रत्यंग होते हैं उनका जो विभाग होता है मतलब कि डिवीजन होता है वो कैसा होता है, सूक्ष्म होता है, मतलब कि बहुत छोटा होता है। ठीक है, इजीली दिखाई नहीं देता है। तो अपन को अगर एमसीक्यू में दे दे कि पंचपिंडिका कौन से महीने में आती हैं तो आपको याद होना चाहिए वो अपने आती है तृतीय मास में अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। और जो अंग प्रत्यंग होते हैं वो कैसे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, फिर अगर अपन देखें मॉडर्न के रिगार्डिंग तो मॉडर्न में देखो इसको क्या गया, आईज फुल्ली फॉर्म, जो मतलब कि अपना तीसरा जो महीना है उसमें जो अपनी आईज है वो क्या हो जाती है, फुल्ली फॉर्म, मतलब कि पूर्णतः अपनी आईज बन जाती हैं। ठीक है, लिम्स जो अपने लिम्स हैं वो भी मतलब अपर लिम्ब लोअर लिम्स वो भी फुल्ली फॉर्म हो जाते हैं, पूरी तरह बन जाते हैं। और जो अपना बेबी होता है उसकी जो डिजिट्स बन चुकी मतलब लोअर लिम्स अपर लिम्स उन पे क्या होते हैं, नेल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और फिटस बिगिन्स टू मूव बट नॉट फेल्ट बाय मदर, मतलब कि ये इंपॉर्टेंट है। देखो फिटस बिगिन्स टू मूव मतलब फिटस मूव करना स्टार्ट कर देता है बट मदर को फील नहीं होता, मम्मी को पता नहीं चलता है। ठीक है, और मतलब कि फिटस बिगिन्स टू मूव और वो बिगिन हो जाता है। तो क्या क्या बताएं, पंचपिंडिकाएं किस में आती है, अपनी तृतीय मास में। ठीक है, आईज फुल्ली फॉर्म हो जाती हैं, लिम्स डेवलप हो जाती हैं, नेल्स आना शुरू हो जाते हैं, और फिटस मूव तो करता है बट मम्मी को फील नहीं होता। ठीक है, और जो वेट होता है वो कितना हो जाता है इसमें, 30 ग्राम। ठीक है,
फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे अपना चतुर्थ मास। चतुर्थ मास में देखो क्या होता है, सर्व अंग प्रत्यंग विभाग है प्रवक्तो भवती, मतलब कि जो अंग प्रत्यंग होते हैं वो इसमें क्या हो जाते हैं, अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। जो अपन ने ऊपर देखा उसमें कहते हैं सूक्ष्म होते हैं और इसमें आके अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। ठीक है, द्विहृदयम च नारी देहिदिनीम आचक्षते, मतलब कि जो गर्भ का हृदय होता है वो स्पष्ट हो जाता है और उससे चेतना धातु क्या होती है, व्यक्त हो जाती है। और चेतना मतलब कि अपनी आत्मा वो क्या होती है, व्यक्त हो जाती है, मतलब इजीली पता चल जाता है। ठीक है, मतलब कि स्पष्ट हो जाती है। फिर इसमें क्या होता है, दो हृदय, मतलब नारी को इसमें दो हृदय होने से क्या बताया गया है, गर्भिणी जो स्त्री होती है उसमें दो हृदय हो जाते हैं, एक मम्मी का और एक अपना जो गर्भ है मतलब कि बच्चे का। ठीक है, तो इसलिए उसको क्या बोला है, दो हृदयनी कहा है। फिर जो अपनी दो हृदय नारी होती है उसकी जो इच्छा होती है वो अपन को पूरी करनी चाहिए। अगर आप दो हृदय नारी की इच्छा मतलब कि जो उसको खाने का मन है, जो उसको करने का मन है वो करने दिया जाए, वो खाने के लिए देने दिया जाए। अगर आप उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं करते हो, उसकी अवहेलना करते हो, तो स्वस्थ संतान की उत्पत्ति नहीं होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, दो हृदय नारी कौन से मंथ में बताइए, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ये अपन ने बताइए चतुर्थ मास में। ठीक है, फिर अपन देखें अगर अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, तो देखो इसमें क्या दिया है, हेयर अपीयर ऑन हेड, मतलब कि जो हेड है उस पर बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, मैनी बोन्स ओसिफाइड एंड जॉइंट्स बिगिन टू फॉर्म, अपन ने देखा था ऊपर कि जो बोन्स का ओसिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है और इस मंथ में जो बोन्स होती है उनका ओसिफिकेशन हो जाता है और फिर क्या बनने लगते हैं, जॉइंट्स फॉर्म होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और क्या बनता है, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, मतलब कि जल्दी जल्दी डेवलपमेंट ऑफ बॉडी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो दो चीज़ें मेन है कि हेयर अपीयर ऑन हेड और जो बोन्स होता है उनका ओसिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है और जॉइंट्स बिगिन टू फॉर्म। ठीक है, और जो वेट होता है अपने फीटस का वो हो जाता है 240 ग्राम। ठीक है, तो अपने गर्भ है उसका वेट हो जाता है 240 ग्राम। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं अपना फिफ्थ मंथ, उसमें क्या दिया है, पंचमे मनः प्रतिबुद्धत्वम भवति, मतलब कि पांचवें मास में मन अधिक प्रबुद्ध एवं सचेत हो जाता है। मतलब कि जो अपना मन होता है वो क्या हो जाता है, अधिक सचेत हो जाता है, मतलब कि उसमें चेष्टाएं दिखने लगती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो आपसे पूछ ले मन प्रभिबुद्धत्व कौन से मंथ में होता है, तो फिफ्थ मंथ में होता है। ठीक है, और मॉडर्न के रिगार्डिंग देखें तो इसमें क्या होता है, ऊपर अपन ने देखा कि हेयर कहाँ पे आ रहे थे, अपने हेड पे आ रहे थे। अब इस मंथ में पूरी बॉडी पे क्या आने लगते हैं, हेयर्स आने लगते हैं। ठीक है, ब्राउन फैट फॉर्म, जो ब्राउन फैट है वो फॉर्म हो जाता है। ठीक है, और ब्राउन फैट का काम क्या होता है, हीट प्रोडक्शन करना। ठीक है, फिर क्या होता है, फीटल डेवलपमेंट फेल्ट बाय मदर, जो फीटल का डेवलपमेंट होता है वो मदर को फील होने लगता है। ऊपर अपन ने देखा कि डेवलपमेंट मतलब जो फीटस मूव करता है बट मदर को फील नहीं होता, बट फिफ्थ मंथ में आके उसको फील होने लगता है। ठीक है, और वेट कितना हो जाता है फीटस का, 480 ग्राम। तो ठीक है, आप ध्यान रखना फीटस का वेट कितना हो गया, 480 ग्राम। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे अपना सिक्स मंथ को देखो इसने क्या दिया, षष्ठे बुद्धि, मतलब कि इस मंथ में जो बुद्धि होती है वो क्या होती है, अधिक प्रवक्त हो जाती है। बुद्धि अधिक प्रवक्त मतलब कि बुद्धि और ज़्यादा व्यक्त हो गई। ठीक है, और देखो षष्ठे बुद्धि कितना इजी श्लोक है, आप इसको तो याद कर ही सकते हो। ठीक है, फिर मॉडर्न में क्या हो जाएगा, आईलिड सेपरेट एंड आईलैशेस फॉर्म, तो अपनी आईलिड्स होती हैं वो जो फ्यूज थी अब वो क्या हो गई, सेपरेट हो गई और आईलैशेस बननी स्टार्ट हो गई। ठीक है, और जो फीटस है उसका वेट गेन होना भी स्टार्ट हो जाता है सब्सटेंशियल। ठीक है, और स्किन क्या हो जाती है अपनी, रिंकल्ड हो जाती है। ठीक है, फिर अपने जो फीटस का वेट है वो कितना हो जाता है, अप्रोक्स 1 किलो। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे अपने सेवंथ मंथ में। अब सेवंथ मंथ में देखो क्या होता है, सप्तमें सर्व अंग प्रत्यंग विभाग है प्रवक्तर है। ऊपर अपन ने देखा था प्रवक्त, तो यहाँ पे है प्रवक्तर है, मतलब कि संपूर्ण अंग प्रत्यंग का विभाग क्या होता है, और अधिक स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, इस महीने में पैदा हुआ बालक जीवित रह सकता है। अपन बोलते हैं कि जो 7 मास मतलब 7वें मास में 7वें महीने में जो बालक जन्म लेता है वो जीवित रहता है। ठीक है, और उसके जो अंग प्रत्यंग है वो अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर जो इसका वेट है वो कितना हो गया, ऊपर 1 kg था, अब उसका वेट 0.5 ग्राम बढ़ गया तो कितना हो गया 1.5 kg। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कैपेबल ऑफ सर्वाइवल, वही अपन ने देखा था कि क्या हो जाता है, सर्वाइवल करने के लिए वो कैपेबल हो जाता है। जो टेस्टीज हो जाती हैं वो कहाँ से, मतलब कि जो अपने स्क्रोटम है उसके अंदर क्या हो जाती हैं, डिसेंड हो जाती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, टेस्टीज कौन से मंथ में डिसेंड होती हैं स्क्रोटम में, 7th मंथ में। ठीक है, जो फीटस होता है उसकी अपसाइड और डाउन साइड क्या हो जाती है, पोजिशन होने लगती है। ठीक है,
फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे अपना 8th मंथ। 8वें मंथ में देखो क्या होता है, अष्टमे अस्थिरी भवत्य ओज है। जो अपना ओज है वो क्या हो जाता है, अस्थिर हो जाता है। कौन से मास में, अपने 8वें मास में। अस्थिर मतलब कि चंचल हो जाता है, ठीक है। तो इस महीने में जो बालक पैदा होते हैं वो क्या होते हैं, नेतृत्व के भाग के कारण वो अस्थिर हो गया और उससे बालक क्या होता है, जीवित नहीं रहता। तो 7वें मास में जो जन्मा बालक है वो जीवित रहता है। 8वें मास में जो बालक जन्मा है वो जीवित नहीं रह सकता। किसके कारण, जो अपना ओज है वो कैसा हो जाता है, अस्थिर हो जाता है, ठीक है। और इसका वेट कितना हो जाता है, 2 से 2.5 ग्राम, मतलब 2 से 2.5 किलो का बच्चा इसमें हो जाता है, ठीक है। गर्भ का वेट हो जाता है 2 से 2.5 ग्राम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न देखें तो इसमें सबक्यूटेनियस फैट, जो फैट होता है सबक्यूटेनियसली, वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है और इसमें चांसेस ऑफ सर्वाइवल क्या हो जाते हैं, मोर चांस होते हैं किसके, बेबी के सर्वाइव होने के। फिर अपन देखते हैं 9th नंबर का है, उसको क्या दिया है, नवम दशमे एकादश द्वादश अनन्य तस्मीन जायते अतो अनंत्या विकारी भवती। मतलब कि 9वें महीने में, 10वें महीने में, 11वें महीने में और 12वें महीने में, इनमें से कोई से में भी अगर गर्भ का प्रसव होता है, मतलब कि बेबी बोर्न होता है, तो वो क्या होता है, स्वाभाविक होता है। अगर वो इनमें से नहीं होता तो फिर वो क्या हो जाएगा, विकारी कहलाएगा, ठीक है। मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ विकार है। तो बर्थ के लिए कौन से मंथ्स बताएं इसने, 9th 10th 11th 12th, इन 4 मंथ्स में अगर बेबी होगा तो कैसा होगा, स्वाभाविक नॉर्मल उसका क्या होगा, बर्थ होगा। अगर नहीं हुआ इसके बाद तो वो क्या हो जाएगा, विकारी होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न देखें तो इसमें क्या हो जाता है, लेनुगो जो होते हैं उसके हेयर्स वो शेड हो जाते हैं। नेल क्या होते हैं, एक्सटेंड टू टिप्स, मतलब कि जो नेल्स अपने बने थे वो कहाँ तक आ जाते हैं, अपने टिप्स तक आ जाते हैं। और बेबी जो क्या होता है, फुल्ली फॉर्म। 9th मंथ में बेबी क्या हो जाता है, अपना फुल्ली फॉर्म हो जाता है, ठीक है, रेडी टू एक्सपेल आउटसाइड, ठीक है। और इसमें वेट हो जाता है 3 to 3.5 kg, मतलब कि 3 से 3.5 किलो का बच्चा नॉर्मली इसमें वेट गेन कर लेता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना पूरे गर्भ की मासूनासिक वर्दी। और आगे हम देखो आपको ट्रिक बताते हैं कि आप इसको अगर एमसीक्यू में आ जाए तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो ये ट्रिक है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एक एक तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो देखो जैसे कि अपन पूरे पहले तो नाम लिख लेंगे, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वां, ठीक है। तो देखो पहले मंथ में क्या हो रहा है अपना, प्रथम मास से कललम जाए थे, तो पहले में जो गर्भ है वो कैसा हो रहा है, अपना कलल रूप का। दूसरे में कैसा हो रहा है, अर्बुद हो रहा है, पेशी हो रहा है और पिंड हो रहा है, मतलब कि उसका सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है, ठीक है। 3rd मंथ में क्या हो रहा है, वो पंचपिंड, मतलब उसके पंच पिंडिकाएं आ रही हैं, ठीक है। 4थे मंथ में हृदय, 5th में क्या उसका मन, और 6th में उसकी क्या है, प्रवक्त, 6ठे बुद्धि, ठीक है। 7th में क्या थे उसके सर्व अंग प्रत्यंग थे, वो और भी ज़्यादा स्पष्ट हो गए, ठीक है। 8वें में क्या था, अपना भवत्य ओज है, जो अपना ओज था वो कैसा हो गया था, अपना अस्थिर हो गया था, ठीक है। और 9वें महीने में क्या हो गया, अपना प्रसव हो गया। तो आप इन सबको एक ट्रिक से याद रख सकते हो कि कौन से महीने में कौन सी चीज़ मतलब कि मेनली जो बोली गई है इसमें, ठीक है। तो देखो ये ट्रिक है, कल्लू आप, कल्लू से क्या हो गया, अपना कलल, आप से क्या हो गया, अर्बुद, पैसे पेशी और पिंड, कल्लू आप 5 पिंड को, 5 पिंड से क्या हो गया, अपनी पंच पिंडिकाएं, 5 कल्लू आप 5 पिंड को, हृदय, मन और बुद्धि। तो हृदय से हृदय 4th मंथ, मन से मन 5th मंथ और बुद्धि, ठीक है, से आज प्रसव कराओगे। कल्लू आप हृदय, मन और बुद्धि से आज प्रसव करवाओगे। से क्या हो गया, सर्वांग प्रत्यंग, आज से ओज और प्रसव करवाओगे से मतलब क्या हो गया, प्रसव। तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो, कल्लू से कलल, आप मतलब कि अर्बुद, पेशी और पिंड आप, और उससे आप पूरी ट्रिक याद रख सकते हो, कल्लू आप आज मन, बुद्धि और जो बोला गया ना ऊपर देखो, मन और बुद्धि, और एक और चीज़ क्या है यहाँ पे, हृदय, मन और बुद्धि से आज प्रसव करवाओगे। तो आप इस ट्रिक से भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको फिक्स याद रखना है, छोड़ के नहीं जाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और पढ़ते रहिए। और अगर आपको पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ओके। ऑल द बेस्ट।